स्टूडेंट बीएड सेकेंड ईयर में एजुकेशन मैनेजमेंट एंड इंक्लूसिव स्कूल जो आपका थर्ड अनिवार्य प्रश्न पत्र है या शैक्षिक प्रबंधन एवं समावेशित विद्यालय का सृजन जो आपका थर्ड अनिवार्य प्रश्न पत्र है, इसमें हम मैनेजमेंट के शैक्षिक मैनेजमेंट के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है कि शैक्षिक मैनेजमेंट के क्षेत्र की शिक्षा का जो मैनेजमेंट किया जाता है या शैक्षिक संस्था को चलाने के लिए जो प्रबंधन किया जाता है वो किन किन के का प्रबंधन किया जाता है। एक शैक्षणिक संस्था को चलाने के लिए किन किन वस्तुओं में, किन किन व्यक्तियों में, किन किन चीज़ों में प्रबंधन किया जाता है, उनका क्षेत्र कौन कौन सा है जहाँ पर उसको मैनेजमेंट करने की संस्था प्रधान को मैनेजमेंट करने की आवश्यकता होती है। बिना मैनेजमेंट के यदि कार्य किया जाता है तो कार्य में जो है हमारे को सफलता हासिल नहीं होती है। तो कार्य की सफलता प्राप्त करने के लिए जिस उद्देश्य से कार्य को प्रारंभ किया गया है उस उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए जो है शैक्षणिक संस्था में मैनेजमेंट किया जाता है और उसी मैनेजमेंट को ध्यान में रखकर जो है कार्य किया जाता है। तभी जो है शैक्षणिक संस्था अपनी गुणवत्ता को बढ़ाती है या शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने का कार्य करती है। आज हमारे इसमें जो है इसके क्षेत्र में लिखो कि पहला है नवीन शिक्षा नीति। नवीन शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा का स्वरूप तैयार करना एवं समय समय पर उसका मूल्यांकन करना। कि जो शिक्षा नीति है समय समय पर शिक्षा की नीतियां या में परिवर्तन किया जाता है। हर चीज अपने समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। शिक्षा भी जो है इससे वंचित नहीं है। वर्तमान में आपको पता है कि शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है जो 2021 में बनकर तैयार हो गई थी और उसको लागू प्रारंभ कर दिया था, परंतु कोरोना काल होने के कारण से थोड़ा सा उसमें विलंब हो गया है। परंतु समय समय पर शिक्षा के रूप में परिवर्तन जो दिखाई देता है उस परिवर्तित मूल्यों के अनुसार शिक्षा की जो नीति है, योजना है, उसमें परिवर्तन होता रहता है और उस परिवर्तित मूल्यों को, परिवर्तित नीतियों को अपनाकर शैक्षणिक संस्था को कार्य करना पड़ता है। तो शैक्षणिक संस्थाओं का ये दायित्व होता है कि जो नवीन शिक्षा नीति है उसका अनुसार एक योजना बनाए और उस योजना को बनाकर उसी के अनुसार कार्य करे और कार्य करने पर जो है ये कार्य सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है इसका भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसलिए जो है शिक्षा नीति जो है के अनुसार जो है शिक्षा को चलाने का प्रावधान इसके अंतर्गत रखा गया है। दूसरा है शिक्षा से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करके उनका उचित निराकरण
करना, उचित निराकरण करना। तीसरा है संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया की सफलता के लिए कार्य करना व उसका मूल्यांकन करना, चौथा है समस्त विद्यार्थियों के लिए समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांत के आधार पर कार्य करना। पांचवा है शिक्षा के उद्देश्यों, मूल्यों तथा सिद्धांतों आदि को छात्रों एवं समाज के हित में निर्धारित करना। कि समाज के जो मूल्य हैं उन परिवर्तित मूल्यों, उद्देश्यों, सिद्धांतों आदि को छात्र समाज के हित में उपयोग में लाना शिक्षा के अंतर्गत। उसके बाद है शिक्षा से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करना। शिक्षा के जो अध्यापन कार्य जब कर रहे हैं उसके अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन सी समस्याएं वर्तमान में आ रही हैं, उन समस्याओं को ध्यान में रखकर नवीन शिक्षा नीति को निर्धारित किया जाता है, बनाया जाता है और उस परिवर्तित जो मूल्य हैं, जो समाज के परिवर्तित मूल्य हैं, नियम है, उद्देश्य हैं, उनके को ध्यान में रखकर शिक्षा नीति का निर्धारण करना और उस शिक्षा नीति को जो है पालन किया जाए ताकि समस्याओं का समाधान स्वतः ही निकलता चला जाए। नेक्स्ट है संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया की सफलता के लिए जो है कार्य करना। कि जो भी शिक्षा नीति निर्धारित की गई है तो जो भी काम किया जाए उस शिक्षा नीति को ध्यान में रखकर किया जाए ताकि वह शिक्षा नीति जो है अधिक से अधिक सफल हो सके। 100% उसको सफल करने के लिए
उसमें जो नियम बताए हैं उनको पालन करते हुए कार्य करने पर बल दिया जाए ताकि वह कार्य अच्छी तरह संपन्न हो सके। समाज विद्यार्थियों के लिए समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांत पर मतलब हर व्यक्ति को समानता का अधिकार देकर शिक्षा ग्रहण की जाए। शिक्षा के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये जो है शैक्षिक प्रबंधन के क्षेत्र हैं। शिक्षा संस्थाएं एवं समाज में शिक्षा के माध्यम जो में भी समन्वय होना चाहिए कि माध्यम शिक्षा का क्या है। जो देश की हमारी राष्ट्रभाषा है यदि उसी को माध्यम रखा जाता है और अन्य भाषाओं को भी उसमें सम्मिलित करके उसको उसमें पढ़ाई लिखाई कराने पर बल दिया जाए, परंतु हमारी राष्ट्रभाषा के महत्व को कभी भी इसमें नकारा नहीं जाना चाहिए। ये मुख्यतः जो है शैक्षिक प्रबंधन के क्षेत्र बताए गए हैं। कार्य लिखो। शैक्षिक प्रबंधन के क्षेत्र दिखाइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाकर